प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से भाजपा की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मौजूदा सरकार को सत्ता में रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। अधिकारी महाकुंभ में 40 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा पहले ही कर रहे थे। इस हिसाब से उन्हें व्यापक तैयारी करके रखनी चाहिए थी। सांसद जियाउर रहमान बर्क को विनियमित क्षेत्र की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए आज आखिरी दिन है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन अगली कार्रवाई करेगा। सांसद के खिलाफ पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर गाड़ी से हुए हादसे की दोबारा जांच शुरू कराई गई। मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भी तय किया गया था। अयोध्या में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 3 IPS अधिकारियों की तैनाती के साथ ही 4 जोन बनाए गए हैं, जिनमें 2 यातायात और 2 भीड़ नियंत्रण जोन शामिल हैं। होल्डिंग एरिया की कमी को दूर करने के लिए प्रयागराज हाईवे पर भी होल्डिंग एरिया बढ़ाया गया है। यूपी के देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर बुजुर्ग गांव में बुधवार की रात वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने दरोगा और सिपाही पर हमला किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ पुलिस टीम पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसे में इसी बीच राजधानी लखनऊ में कई अपार्टमेंट्स को गिराया जा सकता है। राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन अपार्टमेंट्स को नोटिस दे दिया है। जानकारी के अनुसार ये सभी अपार्टमेंट नक्शे के विपरीत बने हुए हैं। इन सभी में LDA ने 14 दिनों का नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लापता लोगों की सूची सरकार जारी करे। मीडिया को भी सरकार को जगाना चाहिए था। सिर्फ ये कहना कि VIP की वजह से दुर्घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार खुद कार्ड बांट रही थी, जबकि कभी भी कार्ड नहीं दिया जाता है। लोधा के भीमपुर इब्राहिमपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर हुए बवाल पर सियासत शुरू हो गई। बसपा नेता 28 जनवरी रात में ही गांव में पहुंच गए थे और अनुसूचित जाति के लोगों से मिले। सपा नेता 29 जनवरी को गांव में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बात की। बहुजन समाज दल खोड़ावाल ने इस प्रकरण को लेकर गांव में महापंचायत बुलाने की चेतावनी दी है। महाकुंभ के DIG वैभव कृष्ण ने कहा, हम वसंत पंचमी के मुख्य स्नान पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी को और मजबूत किया जा रहा है। पहले के निर्देशों के क्रम में जैसे 29 तारीख को VIP मूवमेंट की अनुमति नहीं थी, वैसे ही 3 तारीख को भी नहीं होगी। जगह जगह ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं। भीड़ को प्रबंधित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल एक और आरोपी सुहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक हिंसा मामले में पुलिस 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संभल के नखासा थाना पुलिस ने खगुसराय निवासी सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी उपद्रव के बाद से ही भागा हुआ था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में तुर्तीपुर इलाहा को जाने वाले मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार किया है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ST हसन ने गहरी चिंता व्यक्त की है। आयोजन के प्रबंधन में लापरवाही के लिए अधिकारियों की आलोचना की है। हसन ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल कुंभ में इतनी बड़ी घटना घटी, जबकि दावे किए गए थे कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, कुंभ एक पवित्र आयोजन है। लोग भगवान को याद करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।